सीन शुरू होता है एक नर्स से जो ड्यूटी पर थी। अचानक उसने सिर घुमाया तो देखा एक औरत अजीब तरीके से मुस्कुराते हुए उसे घूर रही है। वो औरत धीरे से नर्स के पास आई और उसके पेट पर हाथ रख दिया। अगर आपको डरने वाली फिल्में पसंद हैं तो इसे मिस मत करना, और अगर आप अकेले हैं तो जरूर देखना, क्योंकि आपकी थोड़ी फटने वाली हैं। कहानी तब शुरू होती है जब एक डॉक्टर क्लिनिक के बाथरूम का दरवाजा खोलती है और डर के मारे कांपने लगती है। वहां एक डॉक्टर ने फांसी लगा ली थी। इसके बाद क्लिनिक 5 साल के लिए बंद हो गया। जब दोबारा खुला तो हमारी मेन हीरोइन रोया और उसकी सहेली असंग वहां इंटर्नशिप करने पहुंची। वहां का माहौल देखकर रोया को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है और वो वहां से भागना चाहती थी, पर डिग्री और सर्टिफिकेट के चक्कर में दोनों वहीं रुक गईं। उस छोटे से क्लिनिक में सिर्फ 3 डॉक्टर थे। रोया को हमेशा लगता कि कोई उसका पीछा कर रहा है। एक दिन उसने वही पुराना बाथरूम खोला जिसकी सफाई तक नहीं हुई थी। जैसे ही उसने नल चलाया उसे बाथटब के पास किसी की परछाई दिखी, पर पर्दा हटाया तो वहां कोई नहीं था। पर उसे पता भी नहीं चला कि एक अदृश्य हाथ उसकी तरफ बढ़ रहा था। तभी हेड नर्स आई और उसने अजीब शक्ल बनाकर कहा, इस बाथरूम का काम अभी बाकी है, तुम बगल वाला टॉयलेट इस्तेमाल करो। काम शुरू होने पर उनकी मुलाकात 3 डॉक्टरों से हुई। डॉक्टर लिन गुओ, डॉक्टर श्याओ जी और उनकी पत्नी। रोया और असंग की नाइट शिफ्ट लगी थी। उन्हें लगा रात सुकून से बीतेगी। तभी अचानक एक अनजान औरत वार्ड के अंदर घुस आई। असंग को याद आया कि आज रात तो किसी मरीज का अपॉइंटमेंट ही नहीं था, तो ये औरत कौन है? वो चेक करने के लिए काउंटर की तरफ भागी। रोया को भी दाल में कुछ काला लगा, क्योंकि वो औरत उसे बड़े अजीब तरीके से घूर रही थी। पर अपना फर्ज निभाते हुए रोया शांत रही और उस औरत के मुंह से गिर रही लार को साफ करने आगे बढ़ी। तभी अचानक उस औरत ने हाथ बढ़ाकर रोया के पेट पर रख दिया। अगले ही पल वार्ड की लाइट गुल हो गई और वो औरत वहां से गायब। रोया को लगा शायद उसका वहम है। उसने टॉर्च जलाकर इधर उधर देखा तो उसे फिर वही साया नजर आया और वो डर के मारे चीख पड़ी। किसी तरह हिम्मत जुटाकर उसने लाइट जलाई, पर जैसे ही ऊपर देखा उसके होश उड़ गए। वो औरत रोया के कंधों पर बैठी थी। शोर सुनकर मूंछों वाला आदमी वहां भागा भागा आया और तब जाकर रोया की जान में जान आई। उसी वक्त क्लिनिक के ड्राइवर के पास एक इमरजेंसी कॉल आया कि उसे शहर के बाहर किसी मरीज को लेने जाना है। रास्ते में ड्राइवर को लगा कि आगे वाली गाड़ी बहुत धीरे चल रही है, तो उसने ओवरटेक करने की कोशिश की, लेकिन तभी अचानक उसे सड़क के बीचों बीच कोई खड़ा दिखा। उसे बचाने के चक्कर में उसने गाड़ी मोड़ी और सामने से आ रहे ट्रक से उसकी जोरदार टक्कर हो गई। कमेंट में बताओ, इससे पहले आपने को सी हॉरर मूवी देखी थी जो अभी तक आपको सबसे ज्यादा डरावनी लगी हो? ड्राइवर की लाश क्लिनिक लाई गई। उसे देखते ही रोया सदमे में आ गई और जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। जब असंग ने पूछा कि क्या बात है, तो रोया ने बताया कि इंटर्नशिप के पहले दिन उस ड्राइवर ने उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश की थी। रोया उस वक्त इतनी डर गई थी कि कुछ कह नहीं पाई, बस मन ही मन उसे कोस रही थी और उसकी मौत की दुआ मांग रही थी। अब उसे लग रहा था कि ड्राइवर की मौत उसके उसी श्राप की वजह से हुई है। असंग ने उसे समझाया कि ये सब सिर्फ एक एक्सीडेंट था, उसका कोई कसूर नहीं है। पर डर अभी खत्म नहीं हुआ था। उसी रात मरम्मत करने वाला आदमी जनरेटर ठीक करके जैसे ही मुड़ा, लाइट फिर चली गई। उसने अपने फोन की टॉर्च जलाई, पर उसे दीवार पर चिपका हुआ वो भयानक साया नहीं दिखा। तभी उसे अपने पास एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और वो समझ गया कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। वो डर के मारे वहां से भागा, पर भागते भागते उसका रास्ता एक नाले ने रोक लिया। वो मरम्मत करने वाला आदमी लकड़ी के खंभों के सहारे धीरे धीरे आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक उसका पैर फिसल गया। उसने संभलने की पूरी कोशिश की, पर इससे पहले कि वो चैन की सांस लेता, पानी के अंदर से 2 हाथ निकले और उसे सीधा नदी में खींच लिया। वो मरते मरते बचा और वहां से जान बचाकर घर की तरफ भागा। भागते हुए उसने उस धुंधली परछाई को गौर से देखा और पहचान लिया। वो कोई और नहीं बल्कि वही महिला डॉक्टर थी जिसकी 5 साल पहले क्लिनिक में मौत हुई थी। असली कहानी ये थी कि उस डॉक्टर ने आत्महत्या नहीं की थी, उस मरम्मत करने वाले और उसी ड्राइवर ने मिलकर उसे मारा था और इसे सुसाइड का रूप दे दिया था। क्या वो डॉक्टर अब बदला लेने के लिए वापस आ गई थी? मरम्मत करने वाला डरते डरते वापस क्लिनिक लौटा, लेकिन इस बार मौत उसका इंतजार कर रही थी। जैसे ही वो महिला भूत दोबारा उसके सामने आई, वो घबरा गया। हड़बड़ाहट में उसने जमीन पर रखी घास काटने वाली मशीन चालू कर दी और खुद ही उसका शिकार हो गया। पल भर में उसके चीथड़े उड़ गए। जब रोया को पता चला कि क्लिनिक में एक और मौत हो गई है, तो वो बुरी तरह टूट गई। रोया रोने लगी और बस वहां से भाग जाना चाहती थी, पर उसकी सहेली असंग ने उसे समझाया, थोड़ा और टिक जाओ, अगर डिग्री नहीं मिली तो करियर बर्बाद हो जाएगा और हम दाने दाने को मोहताज हो जाएंगे। लेकिन उसी रात रोया के साथ जो हुआ, उसने उसकी रूह कंपा दी। आधी रात को अचानक उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि एक भूत रेंगते हुए चुपचाप असंग के बिस्तर की तरफ बढ़ रहा है। रोया ने डर के मारे अपनी आवाज दबा ली, पर उस भूत को पता चल गया कि रोया जाग रही है।
वो धीरे से असंग के बिस्तर से उतरा और अब रोया की तरफ रेंगने लगा। रोया का शरीर सुन्न पड़ गया और डर के मारे वो पसीने से तरबतर हो गई। बाप रे, अब रोया खुद को कैसे बचाएगी? किस्मत अच्छी थी कि तभी असंग जाग गई और अपनी सहेली की हालत देख उसे झकझोर कर उठाया। तब जाकर रोया को एहसास हुआ कि उसने सिर्फ एक बुरा सपना देखा था। अगली शाम रोया का बॉयफ्रेंड घर से बाहर निकला तो उसे दरवाजे पर एक लंबे बालों वाली सुंदर सी लड़की खड़ी दिखी। उस आदमी की नीयत थोड़ी खराब थी तो उसने मजे मजे में पूछ लिया, क्या तुम्हें लिफ्ट चाहिए? उस लड़की ने इशारा किया और उसकी बाइक पर पीछे बैठ गई। बॉयफ्रेंड को लगा जैसे उसकी लॉटरी लग गई है, पर उसे क्या पता था कि वो मौत को पीछे बिठाकर घूम रहा है। अगले ही पल बाइक बेकाबू हो गई और सीधे खाई में जा गिरी। जब रोया को खबर मिली और वो अस्पताल पहुंची तब बहुत देर हो चुकी थी। उसका बॉयफ्रेंड बिस्तर पर गया। रोया इस सदमे को झेल नहीं पाई और पागलों की तरह अस्पताल से बाहर भागी। असंग उसके पीछे दौड़ी, पर उसने देखा कि रोया का चेहरा एकदम बदल गया है और वो बेहोश होकर गिर पड़ी। असंग उसे लेकर वापस क्लिनिक आई, पर अब उसे यकीन हो गया था कि इस क्लिनिक में कुछ तो बहुत बड़ा लोचा है। असंग ने जासूसी शुरू की और उसे पता चला कि डॉक्टर लिन गुओ का उस मृत महिला डॉक्टर के साथ कोई पुराना और गहरा रिश्ता था। तभी उसने खिड़की के बाहर से देखा कि डॉक्टर लिन गुओ उसे ही घूर रहे हैं। अगले दिन जब लिन गुओ बाहर गए तो असंग ने मौका पाकर उनका ब्रीफकेस खोला। अंदर 5 साल पुराने मर्डर केस के अखबार भरे पड़े थे। फिर उसने एक फोटो एल्बम देखा, पर उसमें फोटो नहीं बल्कि औरतों के असली बाल रखे हुए थे और हर बाल पर एक नाम लिखा था। जैसे ही उसने आखिरी पन्ना पलटा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां उसकी सहेली रोया की फोटो लगी। तभी डॉक्टर लिन गुओ वापस आ गए। असंग की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई और वो दरवाजे के पीछे छिप गई। किसी तरह वहां से बचकर निकली और उसे दूसरे डॉक्टर शियाओ जी मिल गए। असंग ने घबराहट में उन्हें वो सारी बातें बताई जो उसने देखी थी। असंग को अब पक्का यकीन हो गया था कि 5 साल पहले उस डॉक्टर ने सुसाइड नहीं किया, बल्कि डॉक्टर लिन गुओ ने उसे जान से मारा। उसे डर था कि अब अगला नंबर उसकी सहेली रोया का है। उसने ये सारी बात मूंछों वाले डॉक्टर को बता दी। डॉक्टर ने एक लंबी सांस ली और कहा कि इसी मर्डर की वजह से क्लिनिक बंद हुआ था। उन्होंने तय किया कि रोया को तुरंत यहाँ से कहीं दूर ले जाना हो, वरना लिन गुओ उसे नहीं छोड़ेगा। लेकिन उसी रात जब असंग की नींद खुली तो उसके होश उड़ गए। रोया अपने बिस्तर से गायब। असंग पागलों की तरह उसे ढूंढने के लिए क्लिनिक की तरफ भागी। तभी उसे बगल वाले कमरे से पानी गिरने की आवाज सुनाई। उसने हिम्मत करके उसी पुराने बाथरूम का दरवाजा खोला जहां उस डॉक्टर की मौत हुई। असंग ने दबे पांव अंदर झांक तो देखा कि रोया बाथटब में बैठी हुई और पागलों की तरह खुद से ही बातें कर रही। असंग के मुंह से चीख निकल गई, पर रोया पर कोई असर नहीं हुआ। वो बेसुध पड़ी। असंग जैसे ही उसके पास पहुंची, रोया ने अचानक अपनी आंखें खोली और झपट्टा मारकर असंग को बर्फीले पानी से भरे टब में खींच लिया। पानी में डूबते ही असंग की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और उसे सब कुछ धुंधला दिखने लगा। अचानक उसे 5 साल पहले का मंजर दिखाई देने लगा। वहां उसने देखा कि वो मूंछों वाला डॉक्टर जिस पर उसने भरोसा किया था, उस महिला डॉक्टर को नशीली दवा दे रहा। जब उस बेचारी को होश आया और उसने पुलिस को फोन करने की कोशिश की तो उस बेरहम डॉक्टर ने उसे घसीट कर बाथटब में डुबो कर मार डाला। बाद में उसने मोटी रकम देकर ड्राइवर और उस मरम्मत करने वाले आदमी को अपने साथ मिला ताकि पूरी दुनिया को लगे कि ये सुसाइड। असंग को अब असली कातिल का पता चल चुका था, पर बहुत देर हो चुकी। जब उसे होश आया तो उसने देखा कि उसकी अपनी सहेली रोया, जिस पर शायद उस भूतनी का साया, उसे बाथटब के पानी में पूरी ताकत से दबाए हुए है और उसे मारने की कोशिश कर रही है। बाप रे, यानी असली विलन तो वो मूंछों वाला डॉक्टर निकला। किस्मत अच्छी थी कि उसी वक्त उस मूंछों वाले डॉक्टर ने बीच बचाव करके असंग की जान बचाई। असंग का चेहरा डर के मारे पीला पड़ चुका। उसे समझ आ गया था कि ये आदमी कातिल है और उसे अपनी सहेली रोया को लेकर यहाँ से फौरन भागना हो। तभी रोया को भी होश आ और उसने असंग के कान में एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर उसके होश उड़। रोया ने बताया कि पहले ही दिन इस मूंछों वाले डॉक्टर ने उसके साथ बदतमीजी की, पर वो डर के मारे चुप रहे। अब मूंछों वाले डॉक्टर को समझ आ गया कि इन लड़कियों को सच पता चल गया है। उसने अब शरीफ होने का नाटक छोड़ दिया और असंग को पकड़कर दीवार से सटा दिया। जब असंग ने बचने की कोशिश की तो उस दरिंदे ने सर्जिकल चाकू से उसकी हथेली पर वार कर दिया। उसे लड़कियों की चीखें सुनने में मजा आ रहा था, लेकिन तभी अचानक पीछे से किसी ने एक ट्यूब से उसका गला घोंट दिया। वो डॉक्टर लिन गुओ थे जो मदद के लिए आए थे। वो आदमी लाख छटपटाया पर खुद को छुड़ा नहीं पाया और बेहोश होकर गिर पड़ा। डॉक्टर लिन गुओ ने असंग को संभाला और पट्टी। फिर उन्होंने एक बड़ा राज खोला। वो मृत महिला डॉक्टर लिन गुओ की मंगेतर, पर लिन गुओ को पता चला कि वो प्रेग्नेंट है और बच्चा उसका है। जब उसने सुसाइड किया तो लिन गुओ डर गया कि पुलिस उसे ही कातिल मानेगी, इसलिए उसने पुलिस को नहीं बुलाया।
असंग समझ गई कि उस मरी हुई डॉक्टर की आत्मा अभी भी गुस्से में है और भटक रही है। उसने सुझाव दिया कि अगर बाथटब को वहां से हटा दिया जाए तो शायद उसे शांति मिल जाए। अभी वो बात कर ही रहे थे कि वो मूंछों वाला डॉक्टर फिर से उठ खड़ा हुआ और उसने लिन गुओ के पेट में एक के बाद एक कई बार चाकू घोंप दी। असंग और रोया, अपनी जान बचाकर वहां से भाग, पर वो पागल कातिल उनके पीछे पड़ गए। असल में उस आदमी का दिमाग बचपन से ही खराब था। उसने अपने पिता को अपनी मां पर जुल्म करते देखा था और उसे इस बात का मलाल था कि वो बचपन में अपने पिता को जान से क्यों नहीं मार पाया। अब वो अपनी वही भड़ास दूसरों पर निकाल रहा था। बचपन का वो खौफनाक हादसा आज भी उसका पीछा नहीं छोड़ रहा। अनजाने में ही वो अपने पिता के नक्शे कदम पर चलने लगा और वैसा ही बुरा बन गया। जब उसने उन दोनों महिलाओं को बेबस देखा तो वो मूंछों वाला आदमी पागलों की तरह हंसने लगा। वो जान लेने पर उतारू था और उसने असांग के पेट पर कई वार कर दिए। ठीक उसी वक्त भूतनी को खतरे का एहसास हुआ। वो तुरंत आई और रोया के शरीर में समा गई। देखते ही देखते रोया एक खतरनाक योद्धा जैसी बन गई। उसने कील वाली बंदूक उठाई, उस मूंछों वाले आदमी को जमीन पर पटका और उसे बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ डॉक्टर लिन गुओ को होश आया और उन्होंने असांग के कहने पर क्लिनिक का बाथटब तोड़ दिया। बस फिर क्या था, रोया अपने होश में आ गई और सब उस भूतनी के चंगुल से बच निकले। वो मूंछों वाला आदमी बुरी तरह घायल तो था, पर आखिर में पुलिस के हत्थे चढ़ ही गया। माननी पड़ेगी, फिल्म में डर का माहौल तो जबरदस्त बनाया गया है, लेकिन एक बात खटकती है। वो भूतनी जब इतनी ताकतवर थी तो उसने पहले उस कातिल को क्यों नहीं खत्म किया? वो फालतू में 2 गुंडों के पीछे पड़ी रही और बेचारी महिला डॉक्टरों को डराती रही। खैर, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली